अपना आउटफिट पहन लिया है और मैं जा रही हूँ लड्डू की शॉपिंग के लिए। तो लड्डू के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे और देखें मैंने क्या क्या अपने लड्डू के लिए लिया। एंड आप लोग क्या क्या ले रहे हो और कैसी तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड चलते हैं। तो मेरे साथ साथ मेरी बेटू भी तैयार हो गई है और हम कहाँ जा रहे हैं? लड्डू के लिए शॉपिंग करने। क्या क्या लाओगे लड्डू के लिए? ओके, बोलो ठीक है, मिलते हैं बाद में। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। हे एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो मैं जा रही हूँ आज जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। हाँ जी, मुझे अपने लड्डू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है क्योंकि उनका जन्मदिन आ रहा है। तो मैंने लड्डू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं सदर, क्योंकि मैं वहीं से सारी चीज़ें परचेज करूंगी। तो सदर की तरफ जा रहे हैं हम। और स्टार्टिंग में ही ना मुझे यहाँ पे ईयरिंग वाले भैया दिख गए थे, जिन्होंने 40 रुपीज़ में मुझे एक ईयरिंग दिया था और वो बहुत अच्छा था। मैंने लुक क्रिएट करने के लिए लिया है उसे। इसके बाद सीधा हम डेकोरेट वाली शॉप पे चले गए, जहाँ से हमें डेकोरेशन का सामान चाहिए था, झूला सजाने के लिए और घर को सजाने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी पे झूला सजाना और उनको झूला झुलाना मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। तो और हमारे लड्डू का जन्म भी है, तो फिर डेकोरेट तो बनता ही है। तो हमने डेकोरेशन के लिए यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज करी थी। बट सीरियसली लोगों ने ना प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर रखा है, क्योंकि सदर और सदर के नाम पे प्राइस मैच नहीं कर रहा था। मतलब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वहाँ पे जो 20 रुपए की चीज़ थी ना, वो 40 रुपए में दे रहे थे। मतलब इतना मतलब वो कर रखा है लोगों ने। बट फिर भी जो हमें यहाँ से समझ आया, हमने अपने हिसाब से परचेज कर लिया था। आर्टिफिशियल फ्लावर और माला लिया था यहाँ से हमने, और थोड़े पत्ते लिए थे आर्टिफिशियल वो झूला सजाने के लिए। उसके बाद में उसके साइड वाली शॉप में मुझे झूला दिख गया, तो मैं झूला चेक करने के लिए चली गई। यहाँ पे मैंने बहुत सारे झूले देखे थे, पर मुझे समझ नहीं आया था। हर साइज के लड्डू का झूला था यहाँ पर, और झूले भी अच्छे अच्छे थे, पर जो मुझे चाहिए था इस शॉप पे मुझे मिला नहीं। फिर मैं आगे गई थोड़ा सा, और उसके बाद मुझे शायद दूसरी नंबर शॉप पे एक झूला मिला था, पर उसका प्राइस ना अंकल ने बहुत ज़्यादा बता दिया था, तो वो भी नहीं ले पाई मैं। इसके बाद मैं यहाँ पे सब यहाँ पे पर एक चीज़ है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी लड्डू की। जितनी भी चीज़ें होती है ना, सब मिल रही थी। बिस्तर और अलमारी और मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब कुछ मिल रहा था। उसके साइड वाली शॉप में मैं चली गई, जहाँ पे मैंने लड्डू का सब कुछ लिया वहाँ से। मतलब श्रृंगार लिया, तिलक लिया, ड्रेस ली, उनके लिए पैंट्स लिए, धोती कुर्ता लिया, मुकुट लिया, बांसुड़ी ली। और डेकोरेट के लिए वहाँ से छोटे छोटे वो गमले टाइप के थे ना, जिसमें माखन रखते हैं, वो था, वो लिया। मतलब मैंने सारी चीज़ें लड्डू की शॉप से ही परचेज कर ली थी। और दुकानों में, शॉप में इतनी भीड़, मतलब इतने भक्त थे ना लड्डू के, अंदर घुसने की जगह नहीं मिली, हमें वेट करना पड़ा था अपने नंबर आने के लिए। तो सड़क पे तो इतनी भीड़ नहीं थी, पर शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोगों का प्राइस भी काफ़ी था। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को भी शॉपिंग करना है ना, तो किसी भी त्योहार से ना एक हफ्ते पहले करें, क्योंकि ना इन लोगों के ना भाव भी बढ़ जाते हैं। सच बताऊं तो ये प्राइस ज़्यादा ही कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है लेना तो है ही इन्हें। तो अगर आपको भी शॉपिंग वगैरह करनी हो ना, तो एक हफ्ते पहले ही कर लिया करो। और यहाँ से मैंने लड्डू की ड्रेस ली थी। मैंने तीन चार ड्रेस लिए लड्डू के लिए। यहाँ पे मैं अंकल से और भी ड्रेस पूछ रही थी, और क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन मुझे अच्छा लगा लड्डू की ड्रेस का। यहाँ पे सारे लड्डू जितने भी नंबर के होते हैं ना, जीरो से, सबका था साइज यहाँ पर। और यहाँ पे अच्छी अच्छी ड्रेस थी और प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, 150, 190, 200 के आसपास था। तो मुझे यहाँ ड्रेस का प्राइस अच्छा लगा। यहीं से मैंने धोती कुर्ता अपने लड्डू के लिए परचेज किया 7 नंबर का, जो उसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और मुझे ना सच बताऊँ, ड्रेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू भी थे, और यहाँ पर उनकी ड्रेस, मेकअप का सामान सब कुछ परफेक्टली मिल गया था। बट वही है, थोड़ा प्राइस का पंगा था और कुछ नहीं। बट फिर भी हमें लेना था तो हमने ले लिया था। इसके बाद में उसके साथ वाली शॉप में, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइन एक ही लाइन में ना, लड्डू की सारे शॉप एक ही लाइन में थे। मतलब हमें गली गली में नहीं जाना पड़ा था, एक ही लाइन में सारे लड्डू के चीज़ें मिल गई थी। उसके बाद फिर से ना मेरी नज़र है ना इधर
शॉप पे पड़ी जहाँ पर मैं झूला ही चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी तक झूला मिला नहीं था। तो यहाँ पे भी हमने झूला देखा था और ये झूला मुझे पसंद आया था, पर इसका प्राइस ना मैच नहीं कर रहा था, इससे उनने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। तो फिर मैंने ये भी नहीं लिया। उसके बाद लास्ट में आते-आते हमने एक झूला परचेज़ कर लिया था। आप लोग बोलोगे तो मैं उसको दूसरी वीडियो में दिखा दूँगी कि मैंने क्या-क्या लड्डू के लिए परचेज़ किया है। और हमें शॉपिंग करते-करते ही काफ़ी टाइम हो गया था और रात हो गई थी, 9 बज गए थे और हम 9 बजे अपने घर वापस आए थे। यहाँ पे सारे लड्डू की ड्रेस थी, 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके जितनी भी चाहिए ना आपको सारी चीज़ें, और सब कुछ था यहाँ पे लड्डू के लिए। और वही एंड टाइम पे जाओगे तो प्राइस का पंगा है और कुछ नहीं। इसलिए त्योहार से 1 हफ्ते पहले शॉपिंग करना है। यहाँ सड़क पे ना कुछ आंटियाँ भी बैठी हुई थी जिनसे मैंने चीज़ें परचेज़ करी थी, क्योंकि इनकी भी ना क्वालिटी और इनका प्राइस अच्छा था यार। 20-20 रुपए में, 40-40 रुपए में चीज़ें दे रहे थे। तो यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करी थी। 1 नंबर के लड्डू की 2 ड्रेस ली थी और श्रृंगार का सामान लिया था, मोर पंख लिया था, और यहाँ पे मेरी लड़की ज़िद कर रही थी मम्मा मुझे भी दिलाओ, तो मैंने उसे वॉच दिलाया था। एक रीज़न ये भी था हमें चीज़ें महँगा मिलने का, क्योंकि हम लेट गए थे। आई थिंक 6 बजे करीब तो हम गए थे, जब मार्केट उठ रही होती है जब हम गए थे। इस वज़ह से हमें चीज़ें महँगी मिली। बट आप कोशिश करना कि 12 बजे तक अगर आप जा रहे हो तो शॉपिंग के लिए चले जाओ। हमारी वाली बेवकूफ़ी नहीं करना। और हम गए भी लेट थे और आए भी लेट। इस हिसाब से हमें चीज़ें थोड़ी महँगी मिली है। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ी आगे निकली तो मैंने अपनी लड़की के लिए राधा रानी की ड्रेस देख रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं प्रिशा को राधा बनाऊँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसके लिए ड्रेस देख रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था मार्केट में घूमते-घूमते, यहाँ पे डेकोरेट की कुछ चीज़ें देख रही थी, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें मैं देखती हुई चल रही थी। और यही सब देखते-देखते मतलब रात हो गई। 9 बज गए और पता नहीं चला। फिर हम 9 बजे हम सदर में थे, सोचो वहाँ से फिर हम निकले और फिर हम यहाँ पहुँचे। मतलब साढ़े 9 बजे तक मैं घर आई थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, तो इस वजह से मैं आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने अपने लड्डू के लिए क्या-क्या लिया ये भी बताना। सो हैप्पी जन्माष्टमी।